छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव आगे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही नेताओं की जो सियासत है और नेताओं के जो चमकदार वादे हैं आप ज़रूर अपने टेलीविज़न पे सुन पा रहे होंगे और जाहिर तौर पर अब नेता आपके घर भी आएंगे। मैं इस वक्त बैठा हूँ चर्चा चौराहे की ये कार्यक्रम है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप जो नज़ारा देख पा रहे हैं ये भिलाई क्षेत्र का जो एक शीतला मंदिर चौक है, शीतला माता मंदिर चौक इसको बोलते हैं, और रिसाली नगर निगम बनाया गया है इस बार पहली बार। तो आपको ये बता दूं कि ये जो एरिया है ये टाउनशिप एरिया कहलाता है, जहां पर बीएसपी प्रबंधन भी है। बीएसपी प्रबंधन की ओर से भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। चूँकि ये नगर निगम पहली बार बनाया जा रहा है और उसके बाद जनता की अपेक्षाएँ लगभग काफ़ी सारी बढ़ चुकी हैं। भाई साहब बताएंगे आपके क्षेत्र में जो समस्या है वो क्या क्या है और किन समस्याओं से अब तक जूझते आए हैं? पहला तो ये साफ़ सफाई का हमारे एरिया में जो है कॉलोनी में, वहाँ पे सामने ही भैंस का टाल है, तो उसकी वजह से काफ़ी गंदगी हो जाती है, मच्छर है, उसको लेके कोई सुनवाई नहीं है अभी ये रिसाली में किस एरिया की बात कर रहे हैं? इस्पात नगर है, वहाँ की बात है। अच्छा, जो यहाँ पर पानी वगैरह की जो सप्लाई होती है, पानी की भी समस्या है। पानी कभी बहुत कम आ रहा है पानी। बीएसपी का इन दिनों ऐसा एक सीन सुनने को मिल रहा था कि बीएसपी का जो पानी आ रहा था वो गंदा आ रहा था और बहुत जगहों पे गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। एक्चुअल में ऐसा है कि लगभग 4 या 6 महीने से बीएसपी का जो वाटर आता था वो ग्रे कलर का कुछ ऐसा आता था, तो वो पानी बहुत गंदा था। तो उस समय हम लोग किसी अदर एरिया या आसपास के जो दूसरे बोर वगैरह है वहाँ से पानी पिया करते थे। अच्छा, उस समय भी भिलाई नगर निगम क्षेत्र में ये क्षेत्राधिकार में आता था, रिसाली अलग हुआ है। उस समय भी वार्ड पार्षद चुने गए थे और वो भी जब चुनाव जीते रहे होंगे तो बहुत सारी बातें किए होंगे। तो जब आप इन समस्याओं के बीच जूझ रहे थे तब वो नेता आते थे आप लोगों के पास में मदद के लिए? नहीं, मदद के लिए तो उस समय कोई ऐसा जेन्युइन आता नहीं था और ऐसा कोई सिस्टम या रिपोर्ट के लिए। एक्चुअल में लॉकडाउन भी लगा था, जब गंदा पानी आ रहा था तो वो ड्यूरिंग लॉकडाउन था पूरा। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन में क्या हुआ, कम्युनिकेशन वे पूरा ख़त्म, कोई सुनना नहीं है, आपको बस घर में ही रहना है। वैसे तो स्टे सेफ के लिए घर में ही थे और 4 महीने कंटिन्यू वो पानी उबाल के पीते थे सब। ये पहले की स्थितियाँ थी। देखिए, पानी की समस्या एक जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना हुआ है। भाई साहब आप बताएंगे, जब रिसाली क्षेत्र में आप जहाँ भी घूमते होंगे या आपके घर के आसपास की जगह होंगी, रिसाली किस तस्वीर में देख पाते हैं? रिसाली वैसे तो काफ़ी वेल सेटल्ड जगह हो गई अभी। पहले कुछ नहीं था, अभी मतलब कम से कम 15-20 सालों में अच्छा डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ जैसे रोड में चलो तो गाय भैंस इधर उधर खड़े हैं, तो गाड़ी आने जाने में बहुत समस्या होती है। मैं खुद 1-2 बार एक्सीडेंट मेरा हुआ इसी चक्कर में, गाड़ी स्लिप हुई मेरी। रात में जैसे मुझे आना है जाना है, मेरा डेली होता ही रिसाली आना जाना रहता है, तो स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं किसी जगहों में, और रात का समय अगर काली गाय बैठी है, काली भैंस बैठी तो वैसे भी नहीं दिखना है, जाके टकरा जाना उसमें। और उसके अलावा जैसे जो शहर को साफ़ बनाना भी एक जो नगर निगम की जो एक प्राइमा फेसी रहती है, वो प्राइमा फेसी कहीं दिखती है? कहीं आसपास में जो गंदगी का वातावरण है, रिसाली या आसपास से जो लगा हुआ इलाका है उसमें गंदगी का कहीं आलम आपको दिखता है कि पूरा साफ़ सुथरा है? गंदगी पहले से काफ़ी सुधार है गंदगी के मामले में, लेकिन सुधार अभी भी काफ़ी 50% नहीं है अभी, क्योंकि इधर उधर बेतरतीब गाय भैंस तो खड़े ही हैं, बाकी गोबर है, खटाल हैं, जो उनकी गंदगी अलग है, और कचड़े पड़े हैं। एक टाइम शाम को सफाई ज़रूर होती है, अभी गाड़ी आने लग गई है कचरा उठाने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा भी सामान्य नहीं है कंडीशन। भाई आप बताना कि आप यहाँ पर जब सरकार चुनेंगे तो क्या सोच के चुनेंगे, और जब नेता आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए उनको क्या बोलेंगे आप? मेरा सबसे पहले रहेगा कि पानी का समस्या, गंदगी जो है, घर के आसपास जो भी गंदगी हो रही है वो हटाना है ना। और नेता लोग का क्या है, वो आज बोल के चले जाएंगे, कल से दोबारा दिखेंगे नहीं यहाँ पे। आज से 5 साल हो गए हमारे जो पार्षद बने हैं वो आज तक हमारे मोहल्ले में आके देखे नहीं है कि क्यों उनके आप परेशानी में रह करके, है ना। हम डेली जाते हैं निगम में, हमारे हम तो हर 2-4 दिन में, महीने में एक बार जाएंगे कि पानी की समस्या है, लेकिन कोई आके देखता नहीं है। आएंगे, देखेंगे, गड्ढा खोदेंगे, चले जाएंगे, हाँ नहीं यार आएगा करके, ऐसा कभी पानी नहीं आया। और लगभग ये क्या लगता है, ये जैसे जो हर बार चुनाव होते हैं और चुनाव के समय में नेता आते हैं और बोलते हैं सिर्फ विकास को ही कोट करके बोलते हैं, हम आपके लिए दिनों रात खड़े रहेंगे, हम आपकी ये सेवा करेंगे, पानी की व्यवस्था अगर ख़राब होगी तो वो भी करेंगे, रोड नहीं होगा तो वो भी बनवाएंगे। लेकिन हर बार जब नया चुनाव आता है तो फिर चीज़ें यही आती हैं, रिपीट आती है। तो क्या लगता है जो नेता चुन के आते हैं वो चुनने के बाद कैसा रहता है उनका स्वभाव? वही सेम जैसा पहले चल रहा वैसे ही रहता है, कुछ करना वरना है नहीं इस टाइप का, सिर्फ बस वादे करना है
उसके बाद जीत गए तो बैठ गए अपना। आपका मन क्या बोलता है? एक्चुअल में जो मेन बेसिक प्रॉब्लम है, देखिए अभी भी सुबह आपको हर जगह कचरा कलेक्ट करने के लिए आपको गाड़ी दिखेगी प्रॉपर, आपके पास रिसोर्स फुल है, बस उस रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ करने वाला कोई ऐसा नेता नहीं है जो उस मशीनरी से काम करा सके। आपको सुबह यहाँ देखते होंगे कि सुबह 6 से 8 के बीच में बहुत सारे क्लीनर्स घूमते हैं। क्लीनर्स भी है, पैसे भी है, रिसोर्स भी है, बस उसको मैन पावर को अच्छे से यूटिलाइज करने वाला कोई नेता नहीं है। इसी वजह से आप देखिए खाली रोड का कचरा समेट के तो चले जाते हैं, वो तो परफेक्ट है, रोड इस वजह से थोड़ा क्लीन भी है अच्छा खासा, बट उस रोड के जस्ट आप किनारे मुड़ जाएंगे तो रोड के किनारे के जो गार्डनिंग एरिया होने चाहिए थे, आज से 10 साल पहले तो बहुत क्लीन हुआ करता था, जब बीएसपी अपने वर्कर भेज के हर हफ्ते में 2 या 3 बार क्लीन कराती थी। अभी वो नहीं कराती है। अब तालाब में आप देख लीजिए, वो इतनी गंदगी वहाँ फैली रहती है 12 महीने कि उसका कोई हिसाब नहीं है। ये टोटल जो आपके निगम की मशीनरी काम कर रही है ना, ऊपर से नीचे, ये ऐसा एक समय लगता है कि खाली लोगों को नोटिस करने के लिए ये काम हो रहा है। ये बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं, लोगों को नोटिस करने और करवाने का एक जो फॉर्मेट है उसके लिए काम होता है ये समस्या। और जब इन लोगों से मैं बात कर रहा था तो आसपास के क्षेत्रों में और भी जगहों पे मैंने दौरा किया और वहाँ पर से एक बातें छन के आई कि नशे का फैक्टर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो गांजा पीने वाले हैं या जो रात में नशा करके शराब पीकर जो एक तरह का हुड़दंग होता है, ये एक बड़ा फैक्टर है यहाँ के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आजकल 90% यंग एज के लोग सब इसमें लिप्त हो चुके हैं और पब्लिक प्लेस में ही खुलेआम बैठ के शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और आने जाने वाले लोगों के कारण प्रॉब्लम है। वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, जो भी हल्ला गुल्ला है, लड़कियाँ रात में निकलने में डर रही हैं। पुलिस का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसा है यहाँ पर? ठीक है, पर जैसे ये बता रहे थे कि नशे के कारण जो माहौल ख़राब होता है, लगना चाहिए, वो प्रॉपर लगता है, लेकिन सब अपना अपना अड्डा बना के रखे हैं इधर उधर, फिर पीने का भी बैठने का, कार में अंदर बैठ रहे हैं, इस टाइप से पुलिस वाले देखे गायब हो गए। तो फिर भी वो चीज़ जैसे पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए, पर वो मादक पदार्थों के जो मेन मतलब जो बोलना चाहिए एक तरह के तस्कर या सप्लायर जो भी बोलना चाहिए, इस तरह का यहाँ पर सुनने को मिलता है काफ़ी कुछ। नहीं, यहाँ पे ऐसे कोई मेजर फैक्टर नहीं है यहाँ तस्कर। एक्चुअल में यहाँ पुलिस की जो पेट्रोलिंग होती है वो बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से पुलिस की पेट्रोलिंग अच्छी है, बट पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ पे कि पब्लिक प्लेस क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। पेट्रोलिंग बराबर आपको 5 राउंड मिल जाएगा हमारे घंटे में रात के, पेट्रोलिंग की दिक्कत नहीं है, ये जनरल पब्लिक का कॉन्शियसनेस है कि आपको कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। यहाँ महीने में 4 बार झगड़ा होता ही है पब्लिक प्लेस में, पीने खाने से मार पिटाइयाँ होती है, कोई दौड़ा रहा है, ये खास करके चौराहे की बात बता रहा हूँ। पुलिस पेट्रोलिंग में ना कमी है ना पुलिस की कोई लापरवाही है, पुलिस को तो हम देखते ही आते हैं। मतलब इन जो अपराध से जुड़ी हुई चीज़ें ना सिर्फ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बल्कि राजनेताओं की भी जिम्मेदारी, जिन्हें हम चुनते हैं उनकी भी जिम्मेदारी कि अपने वार्ड को सिक्योर करके चलना। तो ये भी एक फैक्टर आ रहा है कि इन चीज़ों में भी उपेक्षित, रात बेरात किसी को निकलने में डर मत लगे कि मैं कोई मुझे रोक के मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई समस्या ना हो, मुझे अपने जहाँ मुझे जाना मुझे वहाँ सही सलामत पहुँच जाऊँ। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताना भैया, ये जैसे बीएसपी यहाँ पर है, काबिज है और बीएसपी बहुत सारी सुविधाएं लेती है। सपोज़ अगर बीएसपी की सुविधाएं नहीं मिलती तब इस जगह की हालत क्या होती? बहुत बुरी हालत होती, बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती। अभी जो है ये माना जाए तो बीएसपी की बदौलत है, जो भी अभी रिसाली एरिया में जो साफ़ सुथरा है सिर्फ बीएसपी की बदौलत है ना। मतलब हाँ जी, 70% बीएसपी का यहाँ से समझ लिए कम से कम। और एक चीज़ मुझे और ऐड करना था, जो कि हमारे यहाँ जब से ये भागीरथी जल योजना के तहत जो नल कनेक्शन लगे थे, बहुत सारे नल कनेक्शन लगे, लेकिन साल में बहुत ही उसमें कम पानी आता है, ना के बराबर पानी आता है। हर आदमी मोटर लगा के रखा है, जो रिच पर्सन है या थोड़े से अच्छे हैं वेल मेंटेन, वो तो मोटर लगा के यूज़ करते हैं, फिर भी प्रॉपर 20% घर को छोड़ दूँ तो 80% में पानी नहीं आता है एक साल में आज भी। और वो पानी का प्रॉब्लम इतना बड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो। अच्छा एक स्वास्थ्य की समस्या है, जैसे कि यहाँ जो क्षेत्र है स्लम एरिया भी है और जैसे किसी को तकलीफ़ आ जाए स्वास्थ्य संबंधित तो बड़े अस्पताल यहाँ इस एरिया में मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर ठीक ठाक हैं, जो एवरेज इलाज हो जाता है वो इस अपने एरिया में है। मेजर समस्या के लिए आपको पटरी के उस पार जाना होता होगा, जो बड़े प्राइवेट अस्पताल। मेजर आपको प्रॉब्लम आता है हेल्थ केयर अगर चाहिए आपको तो एटलीस्ट 10 किलोमीटर आप रेडी रहिए, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा।
आपको जैसे यहाँ नॉर्मल पब्लिक के लिए कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो एटलीस्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल आपको एनी हाउ करना है। ये भी एक मांग रहेगी कि नगर निगम से जब सत्ता यहाँ पर बने तो यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल या और ज़्यादा अस्पताल हो यहाँ। हाँ, ये तो मांग रहेगा कि ताकि एक बड़ा हॉस्पिटल जो रहे जिसे हर चीज़ में अवेलेबल रहे, है ना। अपने को बड़ा हॉस्पिटल जाने के लिए दुर्ग भागना ना पड़े, ना सटाइन भागना पड़े, जो अपने को रिसाली एरिया में मिल जाए मेडिकल। अच्छा, शैक्षणिक जैसे स्तर है जहाँ किसी भी क्षेत्र को शिक्षा के नाम पे, जैसे भिलाई को भी जाना जाता है, भिलाई में पहले ये जुड़ा हुआ था रिसाली, तो शिक्षा के नाम पे जो यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान खुले जाना चाहिए थे वो आसपास दिखते हैं कहीं पर कि बीएसपी स्कूल के ही भरोसे सब कुछ चल रहा है। नहीं, शैक्षणिक जो संस्था है यहाँ पे तो मोर देन इनफ है। आप अपना एरियल डिस्टेंस 5 किलोमीटर में आपको 10 से 12 स्कूल मिल जाएंगे। शिक्षा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए प्रॉब्लम तब आता है जब आपका इन्वायरमेंट उस तरीके से ना हो, जब आपके जो लोअर ग्रेड के पब्लिक हैं वो पब्लिक प्लेस में 6 बजे के बाद पीना खाना करेंगे तो आपका पढ़ाई का माहौल तो नहीं रहेगा बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आप सभी से, जो नगर निगम की सत्ता है और जब मेयर यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो आपकी जो मांगे रहेंगी वो क्या रहेंगी? क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि उसको एक स्क्रीज वे में नगर निगम की कसावट ला के उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी जो ऑपरेंडी है उसको स्क्रीज व्यवस्था की जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी इस स्पेसिफिक जगह के लिए? पानी का एक हो गया पहला, दूसरा साफ़ सफाई, और जो ये नशा का जो हो रहा है स्थानीय पब्लिक प्लेस में, उसके लिए कुछ समाधान निकालना चाहिए। और चौथा हो गया अपना स्वास्थ्य के बारे में, ऐसी कोई हॉस्पिटल, कोई बड़ी हॉस्पिटल इस एरिया में होना चाहिए। आप क्या चाहेंगे यहाँ पर जब सत्ता काबिज हो तो आपको जैसे जो पुराना अनुभव रहा है कि जो जिन लोगों ने काम किया या जो लोग चुने गए थे तो वो उतना फैक्टर सही नहीं रहा और बीएसपी ने ज़्यादा वर्कआउट किया और जो नगरीय प्रशासन था वो लगभग बैठे हुए लोग थे? जी, उनका काम अभी शुरू से बीएसपी का क्रेडिट लेना है अपने हिस्से में। वो काम बंद करके जो खाना पूर्ति वाला जो काम होता है उसको बंद करके अगर आप रियल में काम करना चाहते हैं तो यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए हर जगह। बहुत मेजर फैक्टर है साफ़ सफाई का। आप बड़े जगह यहाँ कहीं भी चले जाइए, रोड को छोड़ के 2 कदम आगे बहुत ही ज़्यादा गंदगी हर जगह। आप यहाँ अभी कैमरा आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए और 2 कदम आगे ले जाइए, वहाँ आपको चारों तरफ कचड़ों का अंबार दिखेगा। ये अच्छा, ये बताएंगे कि नेता कैसा हो? नेता कोरे वादा करने वाला हो या नेता जो कोरे वादे हैं वो या जो वादे हैं उसको जो ज़मीनी सच्चाई है उसमें बदलने वाला हो? क्योंकि जहाँ हम बातचीत कर रहे हैं वहाँ यही फैक्टर आता है सुनने के लिए कि चुने तो जाते हैं लेकिन उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते हैं। तो प्रणाम चाचा करेंगे, उसके बाद 4 साल 5 साल कहाँ रहेंगे पता नहीं चलेगा उनका। एक बुरा अनुभव है, पॉलिटिकल इश्यू है यहाँ पे। मशीनरी का यूज़ तो होता नहीं है, ऊपर से अपने वार्ड का। अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको दोबारा वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, इंसान अपने आप ही वोट देगा आपको और खुद आप जीतेंगे। आप अगर शक्ल ही नहीं दिखा रहे हैं काम वोट जीतने मतलब चुनाव जीतने के बाद तो उसका फिर क्या मतलब हो रहा है? रूट लेवल पे पता चलना चाहिए क्या काम हो रहा है। आपको अपने आप ग्रास रूट लेवल पे पता चल जाता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेसिक प्रॉब्लम जो है पानी का, आपने कनेक्शन दे दिया पानी नहीं आ रहा है, सफाई कर्मी प्रोवाइड कर दिए सफाई नहीं हो रहा है, ये खाना पूर्ति है, ओनली खाना पूर्ति। तो राजनीति जो शब्द होता है उसका अगर संधि विच्छेद करें तो राज करने की नीति, और यहाँ पर जैसे जनता से जहाँ भी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर यही चीज़ें छनके आ रही हैं कि राज करने की एक नीति के तहत जो चुनावी समर है वो तैयार होता है, स्ट्रक्चर तैयार होता है और वादों की फहरिस्त और प्रणाम करने की एक जो सीरीज़ चल पड़ती है वो चुनाव के समय देखने को मिलती है। लेकिन चुनाव के बाद का जो फैक्टर रहता है, जो जीत के आते हैं वो अपने अपने वादे भूल जाते हैं और जो जनता है वो लगातार समस्याओं के बीच पिसती रहती है। तो इन सब समस्याओं और लोगों की अच्छी बुरी बातों को आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, आपसे रब्ता कराते रहेंगे। हमारा ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे आगे बढ़ा दें। अगर आपको हमारे प्रोग्राम में कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स के नीचे अपनी राय लिख सकते हैं। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई और भिलाई से जुड़े हुए रिसाली नगर निगम जो कि नया बना हुआ है वहाँ से ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं, शशिकांत तिवारी।